आओ बच्चे शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमने अभी तक क्या क्या देखा, आइए एक बार छोटा सा क्विक रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी लेके आ रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है? मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को आप लोग मुझे दिख रहे होंगे, तो आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे। आइए जी बेटे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बेटे इस चैप्टर में आइए जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बेटे इस चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि दो पार्ट हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमने बात की थी फॉर किसके लिए इशू होगा डिबेंचर का, फॉर कैश कंसिडरेशन, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। मतलब 4 तरह के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं। ये चैप्टर हमारा किन किन बच्चों के लिए एक बार फिर से बता दूं, बाद में ये रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बच्चे। ये दोनों बच्चों के लिए है, सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, दोनों बच्चों के लिए है जो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट है। और भी कहीं पर अगर ये चैप्टर है तो बेटे हर उस जगह के लिए है। रिकॉर्डिंग वालों बच्चों के लिए इनिशियली मैसेज डाल रहा हूँ। भले ही लाइव में हम लोग बैच सीए फाउंडेशन वालों के लिए ले रहे हैं। बेटा 4 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। कितने? 4 तरह के, ए बी सी और डी। जिसमें से अभी हम लोग ए पे बात कर रहे थे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। भाई सॉरी, शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैश के लिए इशू किया जा रहा है। अब कैश के अंदर हमने क्या बात की थी, कैश के अंदर भी बेटे 2 चीजें हैं, लमसम कैश और इंस्टॉलमेंट कैश। इंस्टॉलमेंट मतलब जहां पर पैसे जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट को सेकंड कोड पर या इसी तरह की डिजाइनिंग की जाती है ना, इंस्टॉलमेंट में मांगे जाते हैं। अब लमसम कैश के अंदर भी 2 बातें हैं बेटे, एक है इरिडीमेबल, दूसरा है रिडीमेबल। बेटा इरिडीमेबल मतलब कंपनी को पैसे वापस करने ही नहीं थे, है ना, फ्यूचर में उसे कोई भी नुकसान या प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। प्रॉफिट हो भी तो रिकॉर्ड किया नहीं जाता, लेकिन नुकसान अगर दिख रहा होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इरिडीमेबल क्योंकि नुकसान तो होगा ही नहीं, रिडम्पशन होगा ही नहीं उसका। एनीवेज हमने ये एंट्री कर ली थी। जिसके लिए हमने कौन सा एग्जांपल किया था जी, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 कराया था। फिर बात आई थी हमारी बेटे किसकी, हमारी बात आई थी रिडीमेबल की। रिडीमेबल के लिए यानी कि जहां पर डिबेंचर्स रिडीमेबल इशू होते हैं, तो वहां पर मैंने आपको कराया था, क्या कराया था बेटा, एग्जांपल नंबर 2। और इसमें मैंने आपको चीजें समझाई थी कि बेटे इशू अलग चीज है और रिडम्पशन अलग चीज है। जहां पर मैंने आपको कसम भी खिलवाई थी कि बेटे रिडम्पशन पर फ्यूचर में जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो हमें प्रॉफिट को तो रिकॉर्ड किया नहीं जाता प्रूडेंस में, लेकिन लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है प्रूडेंस में। और हम क्या करते हैं, इश्यू वाली जनरेंटी के साथ में फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही बुक कर लेते हैं। यानी कि दोनों एंट्री हम मर्ज कर देंगे तो हमारी रिडीमेबल डिबेंचर्स के इशू के करने की एंट्री हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था, हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल नंबर 2 जो किया था रिडीमेबल का, उसमें हमने सारे केस कवर कर लिए थे जहां पर फेस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाना था। किसे कंपैरिजन किया जाना था बोलो, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से इशू प्राइस का कंपैरिजन किया गया तो हमारी बन गई इशू की जनरल एंट्री। किसकी बन गई, इशू की जनरल एंट्री। और इसी में प्लस कर देते थे फेस वैल्यू से रिडम्पशन प्राइस का कंपैरिजन करके, रिडम्पशन प्राइस का कंपैरिजन करके जो भी लॉस आ रहा, अगर लॉस आया तो उस लॉस की एंट्री को हम लोग इसमें मर्ज कर देते थे। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। एनीवेज, तो अब हम कहाँ जाएंगे सर, अब बेटे चार्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना आप। हम लोग कहाँ जाएंगे जी, आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए बेटे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कंसिडरेशन में इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में बेटे पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, तीनों है।
आइए जरा, तो बेटे हमारे दो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 इरिडीमेबल का, बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 आपका रिडीमेबल का। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं आगे एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा फुल सब्सक्रिप्शन, और उसमें हर एक के अंदर ये तीनों केसेस कवर कराऊंगा। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर केस ए, बी और सी तीनों चीजें और बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में किया था। एक बात और ध्यान रखना, अक्सर इस चैप्टर के साथ अन्याय होता है? हर चैप्टर के साथ भी अन्याय होने लगा। हमने सुना था नारे वारे लगते हैं अन्याय पे, हाँ तो लगाओ नारे भाई, हाय हाय नहीं करना। क्या इस चैप्टर के साथ अन्याय पता है कैसे होता है? इस चैप्टर को उड़ा दिया जाता है अक्सर, ये कह के कि देखो बेटे जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन होती है ऐसे डिबेंचर एप्लीकेशन। मैंने आपको समझाया तो वैसे ही है, लेकिन फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराते। तो क्या होता है, ये चैप्टर बेचारा मायूस होके चुपचाप से कुछ कह भी नहीं पाएगा और हम लोग आगे निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा ही अपना नुकसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे सारे के सारे केसेस की। तो पहले मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 3 किसका होगा, फुल सब्सक्रिप्शन का। फिर मैं आपको कराऊंगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 बनाऊंगा ये भी इसके अंदर भी हम लोग ए बी सी तीनों केस कवर करेंगे। और उसके बाद बेटे एग्जाम्पल नंबर 5, और यहां पर भी बेटे प्रोराटा होता है। एक्चुअली बच्चों के माइंड में ये सेट हो चुका है इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करा पाते, बस थोड़ा था कि भाई बिल्कुल वैसे है जैसे वहां पर है ऐसे यहाँ पर है। तो क्या होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस हुई नहीं, वहां प्रैक्टिस हुई, तो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि यहाँ भी प्रोराटा होता है। होता है जी, होता है। आइए जी, तो हम लोग पहले पूरे चैप्टर को एग्जाम्पलीफाइड करेंगे। फिर जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है जिसमें सारे ही क्वेश्चन कवर है, आपके सीए फाउंडेशन वाले भी, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी, सारे क्वेश्चन कवर है। तो कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था, इंस्टॉलमेंट में पैसा कैसे मांगा जाएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वगैरह वगैरह। तो हम लोग एक यहाँ पर एक नोशनल फिगर रखेंगे, यहाँ पर 20 30 20 30 100 रुपए का डिवेंचर होगा जी। ठीक है, हम लोग अपने एग्जाम्पल में यही फिगर कोट करके चलेंगे जैसे हमने शेयर्स में किया था ना, जिन्होंने शेयर्स किया है। अब क्योंकि डिवेंचर्स वाले इशू में भी नए बच्चे शामिल हुए हैं हमारे साथ में, तो मैं ये नहीं चाहता कि उनका लिंक टूट जाए कि सर हमने शेयर्स तो पढ़ा नहीं, आप तो ऐसे करें तो जैसे शेयर्स पढ़ाओ। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस जैसे हम शेयर्स में की थी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है शेयर्स, ताकि उनका भी लिंक अच्छे से बन सके। आइए बेटा, तो हेडिंग डालिए फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 3 फुल सब्सक्रिप्शन, और उसके ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो पहले एक हेडिंग डालते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ हेडिंग जरूर डालेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कंसिडरेशन इन इंस्टॉलमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। बेटा लिखिए फटाफट से एक और हेडिंग, पहले लिखो एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके साथ में हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा बेटा फुल सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखना हमारे किसी भी लेवल के स्टडी मॉड्यूल में इतनी डिटेल में नहीं है जो हम लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप तसल्ली से कीजिएगा। आइए फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको बताइए क्या, कि जितने शेयर इशू किए, सॉरी जितने डिबेंचर्स इशू किए उतने ही डिबेंचर्स की एप्लीकेशन भी आई। तो आइए हमेशा की तरह से हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। क्या, अजय लिमिटेड इशूड 1 लाख 12% डिबेंचर्स
तो मैं फुल स्क्रीन पे आपके यहाँ पे कॉपी ला देता हूँ। और बेटा वीडियो ऑन करो, जिस बच्चे की वीडियो ऑन नहीं है। अनुभव, सौरभ, विशाखा, राधा, सार्थक, रितिका, ओजस्विनी, महक। हाँ जी। आइए जरा, अजय लिमिटेड ने इशू किए 1,12% डिबेंचर्स, कितने वाले? ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ, अब बेटा इसको एट द रेट ऑफ हटा देते हैं फिलहाल। हाँ जी ठीक है, ऑफ 100 ईच। बेटे क्या कहा? डायरेक्टर्स आस्क्ड टू पे एज अंडर एप्लीकेशन allotment, first call, second and final call। चलो यहाँ पे लिख लो, ऑफ 100 ईच के बाद में लिख दो एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हमारा कौन सा है बेटे? हेडिंग में डाल लेना। क्या डालें सर हेडिंग में, बताओ सर। आप हेडिंग में एक बात और डाल दो फिर, क्या? केस ए इशू एट पार। शुरू हो जाए। आइए जी शुरू हो जाए बेटे। आंसर क्या बनाना है जी यहाँ पे हमें? सर ये तो बताया नहीं आपने, मैं लिख देता हूँ बेटा। पास, अच्छा ये अमाउंट तो लिख दो पहले, 20, 30, 20, 30, इस तरह से 100 रुपए की टोटल अमाउंट है। और क्वेश्चन कहता है कि पास जनरल एंट्रीज, कोई एरियर नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। आइए तो मैं जनरल एंट्री के कॉलम खींचता हूँ बेटा। डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, और अमाउंट क्रेडिट। बेटे जो फाउंडेशन लेवल वाले बच्चे हैं वो तो ये सब लिखेंगे। जो CS एग्जीक्यूटिव वाले इस रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे उनको ये सब नहीं लिखना है, उन्हें बस जनरल एंट्री लिखनी है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी जनरल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स। फाउंडेशन वाले बच्चे अगर नहीं लिख के आएंगे हेडिंग को तो बेटे उनके नंबर कट जाएंगे। LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और मैं देख रहा हूँ इतना कहने के बाद भी ना वीडियोस ऑन नहीं है। हेडिंग डालो बेटे यहाँ पे, ऑन एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटा? रिसीव की होगी। फिर होगी ट्रांसफर की या ड्यू की। आइए तो इसके बाद बेटे अगली एंट्री ऑन अलॉटमेंट। देखिए बेटे बाद में क्या होगा बताओ। सबसे पहले एंट्री होगी हमेशा ड्यू की, है ना? ट्रांसफर मतलब ड्यू। और बेटा दूसरी एंट्री किस चीज की होगी? रिसीव की।
फिर इसके बाद में है फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल, सबसे पहले ड्यू, फिर दूसरा रिसीव, ड्यू, फिर क्या है रिसीव्ड। ऐसे बेटे आगे भी ऐसे होगा। और प्लीज जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं, यहाँ तो लाइव में तो सिर्फ फाउंडेशन वाले हैं बेटे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, बिना प्रेजेंटेशन नंबर नहीं है वहां पे। और जो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले, उनको ये एंट्री सिर्फ जल्दी जल्दी नोट कर लेनी है। उनके लिए तो वर्किंग नोट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं वर्किंग नोट अब बनाने वाला हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, वो मैटर करता है मेन। तो बेटा सबसे पहली बात क्या है ड्यू, और दूसरी बात क्या है रिसीव्ड। बेटा वीडियो ऑन करके बैठ गए सारे बच्चे, क्या मैं भी कर लूं? अमन, ओजस्विनी, रितिका, महक, सार्थक, विशाखा, जन्नत, अनुभव, आदर्श। आइए जी बेटे, अब हम चलते कहां पर, वर्किंग नोट पे। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटे। आसान से क्वेश्चन में वर्किंग नोट की प्रेजेंटेशन सीखी जाती है, और जहां कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, वहां पर फिर वो प्रेजेंटेशन हमारी एक बेसिक फॉर्मेट में आ जाती है अपने आप ही, है ना। आइए, तो सबसे पहला कॉलम क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटे कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, कुछ कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन है, कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा सर। यहाँ तो सर सिर्फ इतना बता रखा है कि इतने डिबेंचर्स ना हमने इशू किए। इसका मतलब बेटे कंपनी के पास में एप्लीकेशन भी इतने ही डिबेंचर्स के लिए आई, ठीक है। फिर भी आपके कंफर्ट के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहाँ पे, हाँ, पास जन एंट्री इफ फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब ये मत कहना सर बेल बटन दबा देना, ये सिर्फ इसके लिए होता है, वो यूट्यूब के लिए होता है कि सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीवेज, आइए जरा वर्किंग नोट में आइए बेटे। पहले तो यहाँ पे बताओ कितने डिबेंचर से लेना देना होगा, जल्दी बोलो। सर 1 लाख डिबेंचर से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। राधा जवाब देती है सबसे पहले। आइए जी 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच at the rate of 100 each. How to present your answer in exam? Per share, सॉरी पर डिबेंचर्स। आदत पड़ी हुई ना पर शेयर लिखने की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रैक्टिस से चीजें समझ आएंगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फिर क्या बेटा सेकंड कॉल। सबसे पहला कॉलम किस चीज का होगा, पर डिबेंचर का। बेटा यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए? हाँ बेटा 20। टेबल बनाने की क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे ना वही बात, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जो इजी क्वेश्चन होता है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को सीखेंगे, ताकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो हमें प्रेजेंटेशन एक बेसिक फॉर्मेट लगे, समझे। और जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ना हमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं प्रेजेंटेशन पे, वहां से क्वेश्चन की टेक्निकल प्रॉब्लम पे दिमाग लगाने की जरूरत है। एनीवेज आइए नेक्स्ट, डिबेंचर अलॉटमेंट 2030। आइए बेटा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल again 20 and then 30। डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर क्या इंस्टॉलमेंट में रिडीमेबल आएंगे कभी भी? बेटे नहीं आएंगे एग्जाम में, एग्जाम में सिर्फ लमसम में रिडीमेबल मिलेगा हमें, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। तो अगला कॉलम जो है उसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल लिख दूं क्या? ना ना, वो तो उसमें था सर, यहाँ पे है, क्या नाम है, 12% डिबेंचर्स। ओ
प्रैक्टिस से ही तो बात समझ में आएगी सर, पता चला हमने शेयर कैपिटल लिख दिया, वही तो। आओ जरा बेटे, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है सर ये वाला कॉलम भरना। बेटे बताओ कितनी अमाउंट भरूं यहाँ, जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चे। सर 20 लाख। हाँ, घबराते क्यों? 20 लाख बोलते हुए डर रहे हो? अमाउंट ज्यादा लग रही है, जब कमाओगे तब नहीं सर ये लगेगी ऊपर, आपको। सर ये ऊपर @10 ईच होगा ना? है बेटा? सर ये ऊपर जो आपने हेडिंग डाली है वो @10 ईच होगा ना? गुड़िया बेटा 100 रुपीज है, आपने शायद क्वेश्चन सही से देखा नहीं। डिवेंचर्स के लिए मैंने आपको 100 रुपए लिखवाया है यहाँ पे, 20 30 20 30। ओके, है ना? आराम से। तैराक ही डूबते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। आइए जरा बेटे अगला बताओ, बोलो बोलो। 30 लाख। हाँ 30 30 लाख, ये बात। नेक्स्ट, फिर से 20 लाख। 20 20 लाख। 20 लाख। गुड। फिर 30 लाख। 100 लाख यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़। अभी तुम बोलते हुए डर रहे हो, जब कमाओगे तब नहीं डरोगे, तब तुम कहोगे बस सर बस इतना सही। अभी तुम आगे और जाओगे, देखो। नेक्स्ट बेटे, अगला कॉलम हमारा कौन सा है? बैंक का। याद है क्यों बनवा रहा हूं मैं टेबल? अब समझ में आ रही है क्यों बनवा रहा हूं टेबल? पर शेयर की बजाय पर डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स, क्योंकि बेटे हाथ नहीं चलते अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के। बेटे मान लिया यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे यहाँ पे हमने माना इशू प्राइस एट पार है, तो यहाँ पे बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम तो कोई हो नहीं सकता ना सर। सर डिस्काउंट भी हो सकता है। हाँ बेटे अब तो डिस्काउंट भी आने वाली है ना? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या फिर डिस्काउंट होगी। नेक्स्ट, फिर अगला कॉलम, कोई एडवांस। सर यहाँ भी एडवांस? हाँ सब जगह होते हैं। एरियर्स, हाँ जी हो सकते हैं। नेक्स्ट, रिफंड। रिफंड। इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर को बहुत जल्दी उड़ा दिया जाता है बिना प्रैक्टिस किए, फिर इसमें कमजोरी महसूस होती है। आओ बेटे, अब देखो ना तो कोई एडवांस है, ना कोई रिफंड है, ना कोई एरियर्स है, ना कुछ है, तो यानी कि ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम पे है क्योंकि पार का केस है। बेटे बैंक में भी 20 लाख आएंगे, इधर भी बैंक में 20 लाख आएंगे, 30 लाख आएंगे, फिर इधर 20 लाख, फिर इधर 30 लाख, टोटल कितना? 100 लाख का मतलब 1 करोड़। अरे लिंक सेंड तो किया है, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे ग्रुप में लिंक नहीं सेंड किया? अमन, ऐसा कैसे हो गया? यस सर, आज ही किया आपने। अरे ऐसा कैसे हो गया? मुझे सर, मुझे राधिका ने सेंड किया ये। थर्ड और तो आपने ओहो, मुझे लग रहा मैंने थर्ड में 3 बार सेंड कर दिया। ओ रुको भाई, कहाँ गए? कर देना एक बार, तुम भी सेंड कर देना, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ओके सर, कर दूंगा। मैंने कर दिया, चलो अब तो। आइए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ भाई। आइए जी, तो बेटे ध्यान से, जल्दी मत करना, भले ही चीजें आसान हो, जल्दी मत करना। बताओ बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जन एंट्री में? रिसीव की एंट्री। एंट्री क्या होगी बेटा जी? बेटा अभी अमन हमने बाबू बस खाली ये एग्जांपल शुरू किया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received।
बेटा कितने रुपए बताओ? 20 लाख। लाख रुपए। यस 20 sir. lakh. हाँ, जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई ये तो आसान है, बेटे जब लिखेंगे तो आसान लगेगा, तब पता चलेगा। कई जगह लिखने में दिक्कत हो जाती है बाबू। आइए जरा ट्रांसफर करो, एंट्री क्या लिखूं बोलो जल्दी से, मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, कौन बोलेगा जी? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, Debenture application account debit to 12% debentures. 12% डिवेंचर। कैपिटल तो नहीं बोलोगे ना? ये नो सर। गुड। बीइंग, लिखो लिखो जी, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू ट्रांसफर टू 12% debentures account 20 lakh। नेक्स्ट, अब इसमें पकड़ो जी। अब पहले होगा ड्यू। लो बेटा जी, Debenture 12% 12% डिवेंचर, debenture. हाँ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट To 12% debentures. शाबाश बेटा, टू 12%। देखो वंशज अभी आया है, अभी इसी चैप्टर से न्यू आया है हमारे साथ। आप बच्चे लोग भी बोलो ना प्लीज। वेरी गुड बेटा वंश। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, बेटे कितने का? 30 30 लाख। lakh. यस, तो मैं नरेशन इग्नोर कर दूं बच्चों, आप लोग लिखते रहना कि भाई 12% Yes, sir. डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। ये हो गए हमारे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई और इतने रुपए हमें रिसीव हो गए। नंबर 1 ड्यू, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो बेटे फटाफट, ये क्या है? फिर से 20 लाख। बीइंग 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो नरेशन इग्नोर कर देता हूँ, बार बार हाथ चल जाता है नरेशन पे। 20 लाख और 20 लाख। फिर है जी सेकंड कोड, 12% डिबेंचर्स। बेटा जो बच्चा लिखने में आलस्य मानेगा, समझ लो वो फेल होने की तैयारी कर रहा है, पहले बता रहा हूं। अभी सुनने में कड़वी लगेगी, बाद में कम से कम मीठी तो लगेगी, ध्यान तो रखोगे। तो ये हो गया हमारा ड्यू 30 लाख। नरेशन मैं इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि मैं तो सी बन चुका हूं, आपको सी ए सी एस बनना है। आइए जरा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स सेकंड हैंड कॉल अकाउंट 30 लाख। चले आगे, चलिए जी। तो अभी मैं इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, यहां तक हमारी जो बातें हुई, ये हमारी बातें हुई एग्जांपल नंबर 3, जहां पे मैंने बात की फुल सब्सक्रिप्शन और इशू है पार। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। फटाफट से लिखेंगे सारे बच्चे एग्जांपल नंबर 4 और हेडिंग डालेंगे कि हम लोग अभी फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर ही कर रहे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केस नंबर बी, इशू क्या था बेटे? केस नंबर बी में पार था, प्रीमियम था, डिस्काउंट था? देखें जरा, सर प्रीमियम। प्रीमियम था। ओके ओके ओके, केस नंबर बी बेटे प्रीमियम पे था। यस, तो आइए जी फिर शुरू करते हैं। केस नंबर बी,
इशू एट प्रीमियम। इशू एट, फुल सब्सक्रिप्शन थोड़ी नहीं, अच्छा फुल। हाँ बेटा जी देखिए, इफ इन एग्जाम्पल नंबर 3, अभी अभी जो हमने किया है एग्जाम्पल नंबर 3, उसके अंदर अगर इशू प्राइस जो है वो एट द रेट ऑफ 105 हो जाए, देन पास जनरल एंट्रीज। देखिए बेटा आंसर, शुरू करें। यस सर। ओके आइए जी। बेटे बिल्कुल भी आलस्य मत करना। आइए जरा, जो बच्चे सीए फाउंडेशन के उनको तो डिटेल में सारा करना ही है, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के इस रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे उनकी मर्जी है बेटे, वो जनरल पूरी डिटेल में लिखे ना लिखे, पर आनी जरूर चाहिए उनको भी। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आइए जरा, इधर हम आ गए कहां पर, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। लो जी एक टेबल बनाते हैं जी। पहला कॉलम पर शेयर का, दूसरा कॉलम 12% डिबेंचर्स का, तीसरा कॉलम बैंक का, अगला कॉलम प्रीमियम का। अब ये मत लिखना प्रीमियम ओब्लिक डिस्काउंट, प्रीमियम लिखना। फिर एडवांस, एरियर्स और रिफंड। आइए जी, कितने डिबेंचर्स थे? 1 लाख। अच्छा इशू भी 1 लाख और सब्सक्राइब भी 1 लाख। 1 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at the rate of 100 each पर डिबेंचर। फिर क्या है, 12% डिबेंचर्स। बेटा जैसे शेयर कैपिटल था, यहाँ पे क्या है, डिबेंचर होगा। फिर बेटा बैंक, फिर है भाई प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बेटा एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियर्स, फिर है बेटा रिफंड। और पाप लगेगा उसे जो टेबल नहीं बनाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। आओ जी, सबसे पहले बेटे यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल और डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 20 30 20 30। सर प्रीमियम कहाँ गया, अभी आ रहा है, बताओ जी कहाँ पे सर? बेटे अलॉटमेंट पे होगा। हाँ कुछ ना बोले तो इसी में हम जोड़ देंगे प्लस कितने रुपए, ये तो सर 105 पे इशू थे, आपने 100 लिख दिए। ओहो, तो अभी तो 105, यानी कि 5 रुपए का जो प्रीमियम है वो इधर जुड़ा हुआ है अलॉटमेंट के साथ में। बेटा वीडियो ऑन कर लो। आओ जी। एक कितना हो गया टोटल, 105 रुपए। 105। हाँ बताओ बेटे मैं कैसे करूं, मैं तो भूल गया टेबल बनाना। ओहो, बच्चे मुझे हेल्प करेंगे जल्दी से, बताओ हाँ बेटे क्या सर। लिखूं, बोलो बेटा। इसमें 2 लाख रुपए आएगा। कितना 20 आएगा? लाख सॉरी, 20 कितना? लाख। 20 लाख। 20 लाख। ठीक है बेटा। यस सर। इधर इसमें इसमें 30 लाख आएगा। ओके 30 लाख। वेरी गुड, इसमें फिर आएगा 20 लाख। 5 लाख प्रीमियम के। शाबाश, ये हुई ना बात, वेरी हाँ। गुड। तो ये हाँ यहाँ प्रीमियम का बाद में और इसमें फिर 30 लाख रुपए आएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये हो गया 1 करोड़। और ये हो गया 5 लाख। कोई एडवांस नहीं, कोई एरियस नहीं, कोई रिफंड नहीं। वाह 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 वाह, शुरू हो जाओ। बताओ बेटे बैंक में कितना लिखूं, यहाँ पे मैं तो भूल गया। सर 20 लाख ही।
अच्छा 20 लाख रुपए। और अगले वाले में 25, 30 30 माइनस 5 25। 25। वाह वाह बेटे, एग्जाम में ऐसे ही होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे होंगे, लेफ्ट में ब्रह्मा जी, राइट में विष्णु जी, पीछे नहीं सर, महेश। 35 और वो यही 35 कहेंगे। आएगा सर। प्लस लिखा हुआ था, सॉरी 35। प्लस। हाँ मैंने कहा तो तुमने भी कह दिया 25, है ना? सॉरी। हाँ कोई नहीं, बता दिया मैंने। तो भाग्य विधाता इसमें हमारे 20 लाख। लेफ्ट राइट में मिलेंगे, वो कहेंगे घटा दे, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना। आइए जरा, 20 लाख, इसमें इधर भी बताओ। 30 लाख। 30 लाख, वेरी वेरी गुड। ये हुई ना बात, बोलो घटा दो, ये हो गया एक जोड़ना है, 1 कितना करोड़ घटा देना? 5 लाख। 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है ना? ये कर। हाँ अब ध्यान दो, इसीलिए टेबल बनवा रहा हूँ, हाथ चलेगा तभी आपके दिमाग में फिट होगा। आइए जी, वरना बेटे बातें सिर्फ बातें रहती है जब तक पेपर पेन उतारे। फटाफट से लिखना शुरू करो जी, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप मुझसे आगे आगे बढ़ के लिखेंगे, जल्दी 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 लिखो जी। हो गया, लिख लिया? मैं चलता हूँ आगे, मैं लिखता हूँ फटाफट से। तो बेटा मैं अब ना कुछ चीजें इग्नोर करूंगा ताकि टाइम हमारा बचे, है ना? आपको सिखा दिया था वो पिछले एग्जाम्पल में, सीख लिया? तो भाई ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ जी, थोड़ा फास्ट स्पीड। सीएस एग्जीक्यूटिव वालों बच्चों के लिए तो सिर्फ एंट्री को देखना समझना जरूरी है, और वर्किंग नोट उनके लिए मेन है, लेकिन जो सीए फाउंडेशन वाले वो सारी चीजें करेंगे। कॉमन है तो इसके मैं दोनों के लिए कॉमन मैसेज रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ जी, सबसे पहली बात रिसीव्ड, फिर है बेटा ड्यू। सर एग्जाम में हम ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, डाल दो ना, क्या दिक्कत है? जब कुछ डिफरेंट करोगे तभी तो नंबर डिफरेंट आएंगे। आइए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर बहुत एप्लीकेशन। अच्छे, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ये हुई ना बात, ऐसा लगता है मन, बच्चा अपने आप बताता रहे सर ये करो ये करो, तभी तो पता चलता है बच्चा सीख रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, अगले बताओ बेटा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% 12%। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। बस मैं नरेशन इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो 20 लाख, अब हम बढ़े जब थोड़ा सा ड्यू आगे, ऑन और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, पहली बात होगी हमारी ड्यूटी और फिर हमारी बात होगी रिसीव की। रिसीव। बताओ बेटे, एंट्री बताओ बेटे। बैंक 12% डिबेंचर डिवेंचर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू 12% सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर। बहुत अच्छे आंसर, वेरी गुड। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स डिबेंचर्स और टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत ही अच्छा आंसर, वेरी गुड बेटे। 30 लाख रुपीस के तो डिबेंचर अमाउंट है ना, और 5 लाख रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ, आती है। 35 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। यस 35 lakhs। कोई एडवांस एरियर्स होगा तो हम कर ही लेंगे, पहले एक बार दिमाग में डिबेंचर फिट हो जाए। आइए जी आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट के बाद में फिर हम चले बेटा फर्स्ट कॉल की तरफ। फर्स्ट कॉल। यस, करो ड्यू। करो, अब आप लोग करो। और मैं एक बार जरा हेडिंग डाल दूं। बेटा फास्ट लगे तो बता देना, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। आ जाओ जी, बोलो बेटा। सर 12% डिवेंचर
First call account debit हम्म to 12% debenture. हम्म कितने? 20 लाख. 20 लाख. वेरी गुड। फिर बैंक Bank अकाउंट account debit to 12% debenture first call. वेरी वेरी गुड। 20 लाख। lakh. लो जी, अब हम चले जी आगे चले। अब हम चले जी आगे चले। सर आप बैलेंस शीट बना के दिखाओगे क्या? हाँ बना देंगे ना, चिंता क्यों करते हो। सब पिछले वाले एग्जांपल में क्यों नहीं बनाई थी बेटे? पार था, थोड़ा सा इसमें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा ना। लो जी, ऑन फर्स्ट सेकंड, ऑन सेकंड कॉल, ऑन फाइनल कॉल, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहली बात ड्यू, दूसरी बात रिसीव। बोलो बेटा। 12% debenture second and final call. हाँ सेकंड एंड To Account 12% debit debenture. हाँ हाँ to 12% debenture. तो 12% डिवेंचर्स 30 लाख. 30 लाख। 30 लाख। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट To 12% debenture second and final call. 12% डिवेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 लाख रुपए. 30 लाख रुपए। लो जी, यहाँ तक बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अभी छोटी सी इसकी ना बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बेटा बैलेंस शीट बनाने के पर्पज से हमें देखिए दोनों तरह के बच्चे क्लास में, एक तो जैसे नहीं यहाँ पे तो लाइव में तो सीए फाउंडेशन ही है, लेकिन ये क्लास में सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ में, तो दोनों बच्चों के लिए ये बैलेंस शीट समझना जरूरी है। बेटे बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें जनरल एंट्री से ज्यादा काम आएगी टेबल, ठीक है। फाउंडेशन वालों के लिए स्पेशली सीधा इनसे टेबल से बनाओ, और एग्जीक्यूटिव वाले को तो बल्ले बल्ले, उनको तो बनानी ही सिर्फ टेबल है, टेबल से सीधा बैलेंस शीट में लेके जाना है। क्या मतलब सर? बेटा देखो बैलेंस शीट में ये टोटल जाएगा, जैसे शेयर कैपिटल में जाया करता था ना, ये कहाँ पे जाएगा बोलो? 12% डिबेंचर्स के नाम से कहाँ पे जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में, और उसके अंदर भी कौन से वाला बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। आपने पढ़ी है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पढ़ा है ना? मैंने भी आपको कराया है, जबकि आपके सिलेबस में नहीं है पूरा। नेक्स्ट, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है जी? ये रहा, ये हमारा बैंक का बैलेंस है। ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा सर करंट असेट्स में। उसके अंदर भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वहां पे, उसके अंदर जाएगा जी बैंक अकाउंट का बैलेंस। अच्छा, और फिर ये कहां पे जाएगा? 5 लाख रुपीस का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये जाएगा बेटे रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, ठीक है ना, वहां जाएगा। तो आओ बेटा फटाफट से एकदम क्विकली बैलेंस शीट बनानी है, क्विकली। लो जी, फॉर्मेट खींचो जी फटाफट से, स्केल लो और धनातन शुरू हो जाओ। बच्चा ना सबसे ज्यादा यहाँ पे आके आलस्य में आता है, तो सर बैलेंस शीट, हाँ बेटा बैलेंस, सर बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट, बिना बैलेंस शीट की तो बात ही नहीं बनेगी। आइए जी, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगी, ये बेटे करंट ईयर के अमाउंट, ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट, पर्टिकुलर्स। जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाली रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, उनको सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल पूछा जाता है एग्जाम में, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उनको मैं फुल डिटेल वाली क्लास दूंगा ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की। वही वाली बात है बेटे, जिसने फुल पैंट पहनी होगी तो उसकी तो हाफ हो जाएगी, जो पहनेगा हाफ उसका क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। तो हमें भले ही हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें प्रैक्टिस भी दोनों तरह से करनी है उनके लिए। आइए जी, इक्विटीज, कहीं तो ना हंस रहे होंगे, ये देखो सर क्या क्या बोलते रहते हैं क्लास में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आगे चलो बेटे, वीडियो ऑन कर लो शैतानो। असेट्स क्या क्या है इसमें? हेड है जी नंबर 1 ए शेयर होल्डर्स फंड्स,
फिर क्या है जी, फिर क्या है, फिर क्या है जी, फिर क्या है, फिर है बी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी नॉन करंट लायबिलिटीज, डी करंट लायबिलिटीज। बेटे इधर क्या है अपना, नॉन करंट असेट्स, बी करंट असेट्स। कई बच्चे ना पता क्या होता है एग्जाम वाले दिन क्या कहते हैं, जब जब रिजल्ट आता है तब कहते हैं पता नहीं मैं तो सब कुछ करके आया था नंबर नहीं आए। ये सबसे फेवरेट डायलॉग रहता है बच्चों का, कसम से। चाहे आप पूछ लेना अपने जो सीनियर होंगे कोई एक दो जिनका रिजल्ट रुका होगा, वो ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो, वो यही कहते हैं ज्यादातर बच्चे, पता नहीं मैं तो सब कुछ सही करके आया था, इंस्टीट्यूट वालों ने फेल कर दिया। सच बता रहा हूँ, बहते हुए पानी को और हवा को कोई नहीं रोक सका। तो बनना है बस हमें उसके जैसा। और उसका मतलब कैसे है कि हमें अपने आप को प्रेजेंटेशन वाइज इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि चाह के भी कोई रोक ना पाए। बेटे इतनी सारी कॉपियों के बीच में निगाह उस पर जाएगी उसकी जिसकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी। ये ध्यान रखना, सही और बहुत सही की रेस है, गलत सही की तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुकी बहुत पहले। आइए जरा, तो नोट नंबर कहाँ पे डालोगे बेटा, नोट नंबर क्या मैं शेयर होल्डर फंड में बनाऊंगा, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नोट नंबर 1। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा आएगा डिबेंचर, नोट नंबर 2। नेक्स्ट, और क्या बेटा, नॉन करंट एसेट्स में तो कुछ नहीं है ना जी, बाकी सब जगह डैश लगा दो जहां पर नहीं है कुछ भी। लो जी, करंट एसेट्स, हाँ जी, नोट नंबर 3। तो शुरू हो जाते हैं बेटा ये। तो नोट नंबर 1 में आइए फटाफट से, कहां पे सर, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सबसे बड़ा आलस्य भरा रोल रहता है यहाँ बच्चों का, और नंबर जबकि यहीं पे खींचते हैं। वीडियो तक ऑन नहीं कर रही बच्चों ने। आइए जरा बेटे, सबसे पहले लाइट क्या है, अच्छा अच्छा कोई नहीं, आप रहने दो, आपकी मेरी बात होगी, आपने तो, मैंने आपको मना कर दिया था, ठीक है, बाकी बच्चे तो करें। लो जी, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1, हाँ जी, हेडिंग डालो, शेयर होल्डर्स फंड्स। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। लो बेटा जी, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, शेयर कैपिटल, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, उसको हम क्या करेंगे, डैश लगाते चलेंगे। दूसरा है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटे दूसरे क्वेश्चन में मैं इतनी डिटेल में बैलेंस शीट पे प्रेजेंटेशन नहीं करा पाऊंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, आइए जी, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटे यहाँ पर हमारा क्या आएगा बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो टेबल में तुमने बनाया था कितना, 5 लाख रुपए का। फिलहाल तो जी इसका टोटल यही आएगा, कैपिटल तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो इसी को हम सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। आइए जी, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखिए 5 लाख। अब बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में आइए, नोट नंबर 2। बेटे इसके अंदर ए बी सी डी 4 हेड होते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को आपको सिर्फ एक ही लिखाना है फिलहाल यहाँ पे। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
बेटे यहाँ पे आएंगे आपके डिबेंचर्स। डिबेंचर कितने के हैं जी? 100 लाख के, 1 करोड़ है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? टेबल में चेक करो। हाँ 1 करोड़। देखो बेटे, आइए नेक्स्ट बेटा, करंट लायबिलिटीज में तो कुछ है नहीं, दैनिक का टोटल हमारा क्या हो गया? 1 करोड़ 5 लाख। आइए बेटा, अब बैंक का बैलेंस चेक करो, हमारा कितना था? सेम था, 1 करोड़ 5 लाख। ये सीधा सीधा वहीं पे लिख देंगे हम लोग। तो जिसका नोट बनाना नोट बना लो, वैसे तो वहीं लिख सकते थे, कोई बात नहीं। चलो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, करंट असेट्स लिखिए यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश अकाउंट इधर क्या है अपना? बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट को डैश लगाइए, यहाँ पे लिखिए 105 लाख, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख। चलिए, तो यहां तक बात ओके है। आइए जरा, ₹105 लाख यानी 1 करोड़ 5 लाख। सर इस तरह से प्रेजेंटेशन करें तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ बेटे इस चीज की। मैं तभी तो ये क्लास में कराता हूँ आपको कि आप लोग ना अपनी प्रेजेंटेशन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। सही तो सब कर रहे हैं, हमें सही में ऐसे करके आना है कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। एनीवेज, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे कि जिसमें सारा ही काम तुम्हें करने के लिए दे दिया जाए कि वो टाइम से पूरा ना हो ना। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उतनी ही टाइम के हिसाब से पूछेंगे, उतनी ही रिक्वायरमेंट रखेंगे आपसे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आइए, तो हमने जो किया अभी वो क्या किया? फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर इशू एट प्रीमियम किया। आइए बेटे फटाफट से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एग्जांपल नंबर कौन सा है जी? मैं तो भूल गया। एग्जांपल नंबर 5। हाँ देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 5। फुल सब्सक्रिप्शन केस नंबर सी, इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट। तो जी शुरू करते हैं। देखिए इसमें फटाफट, इफ इन एग्जाम्पल नंबर 3, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा इशू प्राइस जो है वो हो जाए एट द रेट ऑफ 98, तो पास कीजिए जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट भी। बच्चों को पता ही नहीं है कि डिस्काउंट पे इशू होने पे क्या एंट्री होती है, फिर उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है। आइए जरा, तो प्रैक्टिस तो करानी बनती है ना। आइए आंसर लो बेटा जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींचेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स,
अब मैं हेडिंग नहीं डालूंगा बेटे, ठीक है, ड्यू और रिसीव के हेडिंग नहीं डालूंगा, आप सब लोग समझदार बच्चे। चलिए तो वर्किंग नोट में आते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे क्लास को देख रहे होंगे उनके लिए तो वर्किंग नोट है बस मेन, और बैलेंस शीट। और जो सीए फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए तो दोनों चीजें मेन, उनको तो पूरी प्रेजेंटेशन करनी है। लो बेटा जी, सबसे पहले बन गई यहाँ पे टेबल, डेट, ये क्या है सबसे पहला, पर डिवेंचर। अच्छा कितने डिवेंचर की बात है, फुल, तो यानी कि 1,00,000। 12% डिवेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, जिनको इशू किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 98 पर। बेटा पहले वाले कॉलम का नाम क्या है, पर डिवेंचर। दूसरे वाले कॉलम का नाम 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर। फिर है बेटा जी बैंक, और बेटा जी इसके बाद है क्या, बोलो बोलो क्या लिखूं मैं, डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट। क्या हम लिखें सब प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, नहीं सिर्फ डिस्काउंट जो भी क्वेश्चन में है। फिर हमने लिखा बेटे एडवांस, फिर हमने लिखा कॉल्स इन एरियाज, और फिर हमने लिखा रिफंड। वही तो, देखो कितना आसान है। बेटे स्पीड बढ़ाओ, मेरे साथ साथ हाथ चलाओ। कोई भी बच्चा पीछे रह रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम है। एप्लीकेशन 20 रुपए, चलो अमाउंट डिफरेंट कलर से लिखूंगा। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटे अमाउंट भरवा, मैं तो भूल गया, ओहो अमाउंट कैसे भरूं, तो मैं भूल गया। बेटे कौन बच्चा है जो भरवाएगा, सर हम। हाँ भरवाओ। 20। हाँ जी 20 रुपए, चलो जी 20 रुपए लिखते हैं। लो बेटा जी यहाँ पर हो गए 20 रुपए। आगे बताओ बेटा, हेलो, सर 28 माइनस 2। हाँ 30 माइनस 2 इज इक्वल 30 टू माइनस 2। ना बेटा, हाँ आगे 20 और 20 30। 30, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा। तो हमने क्या सीखा, डिस्काउंट और प्रीमियम जो है कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाता है। आइए सबसे पहला काम तो था टेबल बनाना, उसमें ये डिबेंचर डिसाइड करना कितने डिबेंचर से टेबल बने। आइए तो मुझे अब जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, क्या बताएंगे सर, मुझे ये बताएंगे पहले वाले कॉलम में अमाउंट कितनी लिखूं, बोलो बेटा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए, 20 लाख। बहुत बढ़िया, 20 लाख, बहुत बढ़िया। हाँ जी दूसरे कॉलम में बताओ, 30 लाख। इसमें 30 लाख थर्ड और डिस्काउंट 2 लाख। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं इसको, माइनस का 2 लाख, समझ रहे हो सारे बच्चे, हाँ वेरी गुड, सर फिर 20 लाख। फिर 20 बहुत लाख बढ़िया, फिर 30 बहुत फिर 30 लाख। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, वेरी वेरी गुड। 1 करोड़। 100 लाख यानी कि 1 करोड़, यहाँ पर माइनस के 2 लाख रुपए। चलो भाई बेटे बाकी जगह डिस्काउंट पे डैश लगा दो। चलो अब फटाफट बताओ बैंक में कितने आएंगे, 30 लाख। 20 लाख, 20 लाख। यहाँ पे 32, 28 लाख। 28 लाख। शाबाश, वेरी वेरी गुड, फिर 20 लाख। 20 लाख और 30 लाख। 30 लाख बहुत बढ़िया। हाँ जी और 98 लाख। 8 वेरी लाख। वेरी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो सारे बच्चे होशियार मिल गए मेरे को, तो इस लेसन मजा आ गया। आओ जी फटाफट से करते हैं अब एंट्री और बैलेंस शीट। बेटे बिल्कुल आलस से नहीं करेंगे, ध्यान रखना, प्रैक्टिस इसी का नाम है। बच्चा, हर कोई बच्चा सीख लेता है लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं होती, ध्यान रखना। और जिसने प्रैक्टिस नहीं की समझ लो उसको कुछ नहीं मिलने वाला एग्जाम में। आइए जी, नो नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस। तो जी करो बेटे फटाफट से, आप लोग मुझसे आगे आगे चलो।
अब बोलेंगे नहीं, बस स्पीडली करेंगे सारे बच्चे बिना बोले। आप अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं, मैं अपनी कॉपी में बस आंसर मैच कर देते हैं। देखें जी, आंसर मैच करते रहना बेटा जी। ओफो, फिर भूल गया। अच्छा, बस ये वाली एंट्री मुझे करवा दो, ये नहीं होती मुझसे। बताओ बेटे कैसे करो। सर 12% Sir, डिवेंचर debenture allotment allotment debit, account debit, loss on discount issue, account debit to 12% debenture. यस, डिस्काउंट लिख लो, लॉस ऑन इशू लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, डिस्काउंट लिखना डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू लिखना लॉस ऑन इशू, जो आपका मन करे। टू 12% डिबेंचर्स। given यस बेटे, 30 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है, और फिर यहाँ पर 28 28 लाख। बेटे एग्जाम में नरेशन जरूर लिखनी है, ये तो यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है बेटा बाबू। आइए जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट allotment 28 लाख। अभी हम सीधा सीधा क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर ना कोई एरियस ना कोई एडवांस, कुछ भी नहीं है। नंबर 3, इसका पहला आ गया ए, 12% डिबेंचर on first call फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% call डिबेंचर्स अकाउंट। जिन्होंने एंट्री कर ली होगी वो बैलेंस शीट बना देंगे, रुकेंगे नहीं, बस बहुत तेजी से हाथ चलाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। मजा आता काश इसमें अलग अलग डेट पे प्रीमियम होता। चलो कोई बात। फर्स्ट कॉल तो 20 लाख की है। हेलो अच्छा, ओहो, वेरी वेरी गुड। रुको भाई, रुको भाई, ये बात बहुत अच्छा बेटा राधा। नंबर 4, 12% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 30 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स सेकंड कॉल। लो बेटा जी, एंट्री तो हमने कर ली और अब हम चल रहे हैं कहां पर, बैलेंस शीट में। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन वाले हैं उनको तो पूरी बैलेंस शीट बनानी है, जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनके लिए बैलेंस शीट मैटर करती है, क्योंकि उनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा बैलेंस का टोटल। तो दोनों ही बच्चों को ये बैलेंस शीट करनी है।
तो वो बैलेंस शीट बनाने का मैंने आपसे पहले बताया था एक सिंपल सा तरीका कि टेबल हमारी बैलेंस शीट में हेल्प करती है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बेटे पहले ना इस बात को समझ लिया करो, क्या हमें जब हम एग्जाम में होंगे कॉपी पे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन इस बात को मन में ऐसे लिखेंगे, मन में लिखेंगे, कॉपी पे मत लिखने बैठना। क्या लिखना है सर मन में कि ये तो हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, और ये हमारा आएगा बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और ये कहाँ पे जाएगा, कोई बताएगा, कोई बच्चा? मैं वेट कर रहा हूँ जवाब का, ये जवाब मुझे चाहिए। ये किधर जाएगा जी? डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू कहाँ जाएगा जी? कोई है बच्चा? सरप्लस। बताओ। करंट करंट लायबिलिटी। वाह 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 वाह। देखो ये ना हाँ। 12th बेसिस पे मैं आपसे आंसर मांग रहा हूँ, क्योंकि आपने 12th पढ़ रखी है। 12th में आपने शेड्यूल थर्ड पढ़ा था, जबकि आपको मैं बताऊं मैंने भी आपको शेड्यूल थर्ड की क्लास अलग से दी हुई है। वंशज और अनुभव तो चलो अभी आए हैं, लेकिन बाकी बच्चों ने तो देखा था शेड्यूल थर्ड फॉर्मेट पूरा। बेटे ये आएगा आपका कहां पर? नॉन करंट असेट्स के अंदर, अदर नॉन करंट असेट्स में। जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता, जब तक ये लॉस ऑन इशू पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता, डिस्काउंट ऑन इशू मतलब लॉस ऑन इशू, ये कैपिटल नेचर का लॉस है जिसको ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने चार्ट में बना भी रखा है, उसमें सी पॉइंट जो जहां पर इसी तरह क्वेश्चन होते हैं। आइए, तो इसीलिए मैं आपसे बैलेंस शीट बनवा भी रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना तैयार रहती है घटने के लिए। तो शुरू करें फटाफट से और जल्दी से बनाएंगे जी। आइए जी मेरे साथ साथ में सारे बच्चे, बैलेंस शीट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और बेटा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर बैलेंस शीट एज एट, बेटा यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर्स। नोट नंबर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहली बात, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब क्या होगा, एक दो बच्चे और क्लास में से स्किप कर जाएंगे, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी, प्रैक्टिस नहीं करनी। जैसे 2-3 बच्चे भी क्लास से स्किप कर गए। बेटा यहीं पे से नंबर का डिफरेंस आता है। आइए, शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा जो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। डैश 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 सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। आप चाहो तो इसका नोट भी ना बनाओ, इसको यहीं पे आप लिख सकते हो। 12% डिबेंचर्स, आप यहीं पे लिख दो। कितने के हैं टोटल, कितना है उसका? 1 करोड़ का ना। अच्छा, नेक्स्ट डी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज, इनके साथ में है वर्ड एंड प्रोविजंस। एंड प्रोविजन, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो आप डैश लगा दो, इसका नोट नंबर नहीं है, यहाँ पे भी डैश। तो ये तो बात होगी हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की। इधर क्या है अपना, असेट्स। यहाँ पे नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर बेटे काफी सारी असेट्स है, उसमें से एक लास्ट वाली है अदर नॉन करंट असेट्स। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? अब ये मत कहना खुदा होता है, वो तो सभी का होता है। अकाउंट्स की भाषा में कौन होता है? अदर होता है, हमारे यहाँ अदर हुआ करता है। ठीक है, तो आओ बेटा। लो बेटा जी, यहाँ पर हमारी डिस्काउंट कितने की है? पता है आज कैसा काम हो रहा है?
सबने चद्दर ओढ़ रखी है, बिल्कुल कोई भी वीडियो ऑन नहीं कर रहा। और पता है एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं सैटेलाइट पे क्लास लेने गया था सेंटर में, और वहां पे क्या हुआ, मुझे लगा दूसरी तरफ बच्चे होंगे। उस दिन कोई बच्चा किसी सेंटर में आया नहीं था, और मैं ऐसे पढ़ा के आ गया कि वहां पर सेंटर में बच्चे हो, वही वाला काम हो रखा है यहाँ पे। आओ जरा अदर। लोग तो है। हाँ नहीं तो तुम लोग साइलेंट हो ना, ऐसे पता चलता रहना चाहिए ना, हाँ सर, हूँ सर, हाँ सर, हूँ सर, है ना, नहीं तो वीडियो आनी चाहिए। चलिए बेटे, कितने रुपए की डिस्काउंट लिखी है यहाँ पे, जल्दी बोलो। 2 लाख की। ये बात। अच्छा, फिर अगला हेड कौन सा आएगा यहाँ पे, करंट असेट्स। करंट असेट। और करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आ गया हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। कितने रुपए, 98 लाख। 98। वेरी गुड। तो जी सर ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बिना नोट बनाए? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नोट बनवाए थे, इस वाले क्वेश्चन में मैंने नोट्स तो कौन बनवाए नहीं, नोट नंबर नहीं डलवाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कोई चीज ऐसी हो एक से ज्यादा हो तो वहां पे वर्किंग नोट ही बनाना। टोटल आ गया जी 1 करोड़। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। आइए, यस सर। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक सब ओके, तो और आइए बेटा फिर हम शुरू करते हैं। क्या सर, ये बताओ हमने क्या क्या करना था हमें। सर हमने ना लमसम वाला कर लिया था, रिडीमेबल हो गया था। अच्छा फिर ना सर हम इंस्टॉलमेंट में चले। ठीक है बेटे, उसमें क्या हुआ सर, उसमें ना अभी अभी हमने किया एग्जाम्पल नंबर 3, ए बी और सी, ए बी और सी। आइए क्विकली करना है हमें, आज ही करना है, अभी करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन है और एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट है। लो जी बेटा जी, लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 4। और बस इसी से नंबर में डिफरेंस आता है, बच्चा या तो थक जाता है। अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 5 डाल दिया क्या मैंने? ओ, नंबर डिफरेंट नहीं होने चाहिए फिर। चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर एक चेंज कर देते हैं। क्या सर, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हमारा ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया हमारा ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा ये वाला। और अब हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन नहीं, क्या करेंगे बोलो। अब हम यहाँ पर डालेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, फिर ये होगा एग्जाम्पल नंबर 7, फिर ये होगा एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए तो लिखिए बेटे, फटाफट से हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, और उससे पहले हेडिंग डालेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अब जनएंट्री, हाँ जनएंट्री नहीं करेंगे, चलो चिंता मत करो। एक लिखो, हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 6 ना, 6, और इसका हेडिंग होगा इशू एट पार। देखो बेटे, ए लिमिटेड ने इशू किए, कितने इशू किए जी, 1,12%। इसका नाम 12% से हटा के कुछ और कर दे, इसका नाम रखो 10%। नहीं फिर मिक्स हो जाएगा, 16%, थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। 1,16% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at the rate of 100 each। देखिए यहाँ पर पब्लिक applied for 1 lakh debentures, पास। इन तीनों में बेटा मैं बैलेंस शीट नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो बेटे वैसी बननी है। ठीक है, इन तीनों में मैं सिर्फ आपको जनरेटरी कराऊंगा, टेबल कराऊंगा। तो फास्ट करते हैं ये जरा, प्रिपेयर नेसेसरी जनरेटरीज, और बैलेंस शीट आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगी। आंसर आइए जरा,
बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है जी? सर सबसे पहले हमको ना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचना है सर। ओ बच्चों को पता है, खींचो फटाफट से। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये आपके लिए होमवर्क है, इनके हेडिंग डालते रहना। अच्छा, फिर आते हैं कहां पर? वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग कैलकुलेशन। तो बेटा जी फटाफट से शुरू हो जाओ जी। फिर तो पर डिबेंचर, फिर डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट, और फिर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, फिर एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियर्स, और फिर रिफंड। आइए जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। प्लीज बेटे हाथ तेज चलाना। आओ जी, टेबल कितने डिबेंचर से बनेगी? 1 लाख से। देखो जरा 1 लाख थोड़ा सब्सक्राइब होंगे, कम होंगे ना। ओ गंदी बात, गंदी 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 बात। बेटे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कम मानेंगे तभी तो बात बनेगी। हाँ सर, तो बेटे हम सब्सक्रिप्शन कितना मानेंगे? 90,000 डिबेंचर्स का। कितना? 90,000 डिबेंचर्स का। तो टेबल का लेना देना किससे होगा? 90,000 डिबेंचर्स से। 1 लाख डिबेंचर हमने बिकने के लिए रखी, लेकिन पब्लिक आई नहीं 1 लाख खरीदने के लिए। पब्लिक आई सिर्फ और सिर्फ 90,000 के लिए। तो भाई पब्लिक हमें जो पैसे देगी और हम जो उससे पैसे लेंगे, जो हिसाब किताब करेंगे, वो कितने से करेंगे? सर 90,000 डिबेंचर से करेंगे। 90,000 हाँ, तो ये टेबल तो उसी की बात करती है ना। तो बेटा जी सबसे पहले आ गया पर डिबेंचर, फिर आ गया जी 16% डिबेंचर्स, फिर आ गया बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस, फिर आ गया अपना प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, यहाँ पर नहीं है जी। अच्छा, फिर एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियर्स, फिर आपका बेटा क्या? रिफंड। ठीक है जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 20, 30, 20, 30। अच्छा ये लिख लेना यहाँ पे, कभी तुम यहाँ पे परेशान हो जाओ, यहाँ भी लिख लो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 20, 30, 20, 30। ठीक है जी। आइए मुझसे आगे आगे चलो। सबसे पहला काम डिबेंचर डिसाइड करना, कितने डिबेंचर से टेबल बनेगी। 1,80,000 यस, दूसरा काम वेरी गुड। आइए जरा 1,80,000। 18 लाख सर, 18 लाख। 18 लाख आएगा। ठीक है बेटा। आइए बताइए जरा 27 लाख, 7 27 lakh, फिर से 18 लाख, फिर 18 लाख, फिर फिर से 27 27 लाख। बेटे बाकी सब जगह पे डैश बनाओ फटाफट से। जन एंट्री जल्दी 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 जल्दी। हो बैंक में मैंने वो भर दिया गलती से। आपने बैंक में डैश हाँ बैंक में सेम अमाउंट है भाई, ये तो गंदी बात हो गई थी। 18 लाख, आप जल्दी में। यस 18 लाख, 27 लाख, ये आ गया हमारा 90 लाख, ये आ गया हमारा 90 लाख। इशू एट पार। देखो एक और विकेट गिर गया। मैं कह रहा था ना बच्चे धीरे धीरे सरकते जाएंगे। ओ वही तो। एंट्री करो, जबकि मैं कितनी स्पीड लेकर आ रहा हूँ। आइए जरा, सबसे पहली एंट्री ए एंट्री, फिर आएगा बेटा बी एंट्री। हाँ जी, सबसे पहले एंट्री आ गई यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। To 16% debentures वेरी गुड, application. वेरी वेरी गुड। टू 16% डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना? 18 18 lakh. 18 लाख। मुझे पता है कि आप सब कर सकते हैं ये घर से भी, लेकिन मैं बेटे क्लास में ही कराना चाहता हूँ। ऑनलाइन में सारा काम मैं खुद कराऊंगा। आइए जरा 16% डिवेंचर बताइए बेटा, साथ साथ बताते रहिए।
Acquisition account 16% debit to debenture, 16% debenture. 16% debenture. to 16% debenture. 16%. 18 lakh. Okay, 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 okay. 18 lakhs. चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। नंबर 2, इसमें सबसे पहले आएगा ड्यू, फिर आएगा ये आएगा, फिर रिसीव आएगा जी, फिर तो बाद में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ड्यू। हाँ जी। 16% debenture Debenture allotment allotment account. account To debit 16% debenture. 16% debenture. 16% debenture. वेरी वेरी गुड, 10%. वेरी वेरी गुड। 27 lakh. हाँ 27। 27. बस बेटे बस, सब ठीक हो जाएगा। Bank account debit हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट to 16% allotment. यस, Debenture allotment. 27 lakh। नंबर 3, 16% debenture first call वेरी 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 account गुड। debit. 16% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट To 16% debenture. 16% डिबेंचर्स अकाउंट 18 lakh. 18 लाख। फिर है बैंक अकाउंट डेबिट बेटे बैक साइड है, आवाज आ रही है। टू 16% 16% debenture डिबेंचर first फर्स्ट कॉल। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है ना, फिर आवाज ना रिकॉर्डिंग में आ जाती है। आइए देखो, सबको पता चल जाएगा तुम गेहूं साफ कर रहे हो पीछे, है ना, वो रहता है। नाइस आइए तो चावल साफ कर रहे होंगे, बस और क्या होगा। तो जी नंबर 4। हो गया, झाड़ू लग रहा है सर। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 16% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसका तो हमने लिखा ही नहीं पूरा। ओ, ये एंट्री नाराज हो जाएगी। टू 16% डिबेंचर्स 27 लाख, 27 लाख। आज बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर्स सेकंड कॉल। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यस सर। Yes, sir. ये था हमारा कौन सा बेटे, बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे अभी, है ना, वो आपके लिए होमवर्क है। इशू एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन में इशू एट पार। आइए जरा अब हम बात। हाँ जी बेटा। अच्छा मुझे लगा करा देना। अरे बस खत्म, कैसी बातें करते हो। आओ जरा एग्जाम्पल देखो, होमवर्क भी दिया था तो नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। चलो कहाँ गए जी, कहाँ गए। कर लिया। कर लिया, वेरी वेरी गुड। हाँ सर। चलो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा? 7। 7 वेरी वेरी गुड। 7th. हाँ लिखाओ जल्दी से। इशू एट प्रीमियम कितने का? एट द रेट ऑफ 110। 16 ठीक है, लिखिए यहाँ पर। इफ इन एग्जाम्पल नंबर 6, क्या अगर एग्जाम्पल नंबर 6 में इशू प्राइस हमारा कितने का हो जाए? एट द रेट ऑफ 110, तब क्या होगा जी? पास कीजिए जनरल एंट्री, बराबर में लिखिए होमवर्क। फिर लिखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, इशू एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 98। देखिए इफ इन एग्जाम्पल नंबर 6 इशू प्राइस हो जाए एट द रेट ऑफ 98, तो भाई पास कीजिए जनरल एंट्री। 98 है सर, वो 96 लिखा है। 98 है। ओके ओके गुड़िया, ओके बाबू, ये लो जी 98। तो ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये हम क्लास में नहीं करेंगे, मुझे बताइए, आप कर सकते हो, ठीक है ना। हम यहाँ से Okay. हाँ आगे की बात करेंगे
एक मिनट, किसी बच्चे ने कुछ बोल रहा है बच्चा, एक मिनट भी बात करता हूँ बाबू। तो एग्जांपल नंबर 7 और 8 आपके लिए होमवर्क है जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और क्योंकि इजी है, इजी, तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और इतनी उम्मीद में कर सकता हूँ, इसको तो हम कर ही सकते हैं। क्या कह रहे हो सर? आधा घंटा और हम पढ़ सकते हैं आराम से, रितिका कह रही है। ओके, मैं सर नोट्स के पीडीएफ बिल्कुल मत भेजना, हम अपने आप लिखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन से। दोनों की उल्टा पढ़ा मैंने, एक कह रहे बस करो अब थक गए, दूसरी कह रहे नोट्स भेज देना, मैंने दूसरे दोनों को उल्टा भेजा है। आइए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। और बेटे ये नेक्स्ट क्लास में हमारे एग्जाम्पल तो हो जाएंगे ये वाले खत्म, ध्यान रखना। अगली ही क्लास में आधे घंटे 15-20 मिनट में ये एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, आपको पता है ना। फिर हमारा जो चलेगा वो चलेगा ये, पहले मैं पूरा चैप्टर मैं आपको एग्जाम्पल में कराऊंगा, और विश्वास मानिए इतना तो बुक में भी नहीं मिलेगा जितना कि आप लोग एग्जाम्पल में कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग बुक में करेंगे, और मैंने आपको जो नोट्स दे रखे हैं वो कंप्रीहेंसिव नोट्स दे रखे हैं, चाहे वो सीए फाउंडेशन वाला बच्चा हो, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा, ये रिकॉर्डिंग देख रहा हो, दोनों बच्चों के लिए कवर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच गुड़िया। ठीक है, और ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय बच्चों, कल एनपीओ भी स्टार्ट कर, एक मिनट, चलो ठीक है, जो बच्चे बैकअप में देख रहे हो उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।